हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आरआरबी पीओ या ऑफिसर स्केल 1 आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 2024 के प्री एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे शायद जो कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं करता है। नहीं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं लोग, लेकिन जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि रियल एग्ज़ाम में कुछ ऐसी कॉमन दिक्कतें हैं जो पिछले 3 साल मैंने एग्ज़ाम दिया और तीनों साल ये चीज़ फेस की है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं इस चीज़ से। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है न्यू एस्पिरेंट्स के लिए ख़ास करके। तो पहले तो आप जैसे अगर परेशान हैं कि कैसे अपने स्पीड को इंक्रीज़ करें और कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है रियल एग्ज़ाम में ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो अपने स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जैसे क्वांट है, तो क्वांट में आपको स्क्वायर, क्यू, परसेंटेज, ये तीनों तो रटने पड़ेंगे और टेबल भी याद कर लीजिए आप। ये तीनों चारों चीज़ें आपको बिल्कुल रटनी पड़ेंगी, इसमें आपको सोचना ना पड़े, बिल्कुल याद होनी चाहिए चीज़ें। दूसरी चीज़, स्पीड, जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो इतना मुश्किल नहीं होता है। शायद आप अगर घर ला के उसी पेपर करेंगे तो आप शायद सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, लेकिन आखिर रियल एग्ज़ाम में ऐसा क्या हो जाता है कि हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं वो क्वेश्चंस, या फिर छूट जाते हैं, या फिर इजी क्वेश्चन भी कभी कभी हमें परेशान करने लगते हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो पहले तो आपको ये क्वांट के लिए चीज़ें आपको एकदम याद कर लेनी है। और दूसरी चीज़, अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस, पजल्स बहुत बड़े नहीं आते हैं प्री में, छोटे आते हैं। आप अगर क्वेश्चंस को अगर पढ़ रहे हैं तो एक बार में आप पढ़ रहे हैं तो उसको सही से पढ़ना है। सबसे बड़ी गलती रीजनिंग में यही हो जाती है। रीजनिंग में क्योंकि सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, सबके अटेम्प्ट 40, 35, 38 ऐसे रहते हैं। सो आपको भी रीजनिंग में अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, इतना मिनिमम। सो रीजनिंग में क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप सही क्वेश्चन पढ़ रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए एक पजल है, आपने अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी गलत पढ़ लिया है तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा उसके ऊपर। सो क्वेश्चन को पढ़ने में आप टाइम ज़्यादा दे दीजिए, है ना। क्वेश्चन को आप पूरा 1 मिनट देंगे तो आप आराम से इजीली उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ आपने गलती नहीं करी है तो आप पज़ल एक बार में सॉल्व कर लेंगे पूरा, ठीक है। तो पज़ल तो आप कर लोगे अगर आपने सही से पढ़ा है तो। दूसरी चीज़ आती है कि कैसे जल्दी अटेम्प्ट करना है। सो मैं आपको बताता हूँ रियल एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को, एग्ज़ाम में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करूँगा कि प्रॉब्लम्स जो होती है न्यू एस्पिरेंट्स को, इसके बारे में कि क्या दिक्कत आएगी आपको एग्ज़ाम के टाइम पे, जो आनी ही आनी है मुझे पता है, और हर साल आती है और इस बार भी आएगी, कोई नई बात नहीं है। आरआरबी के साथ ये दिक्कत है, खास करके आरआरबी के ही एग्ज़ाम में ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। बाकी आईबीपीएस और एसबीआई के एग्ज़ाम में ऐसा बहुत रेयर होता है। तो पहली प्रॉब्लम जो आएगी आपको, आप अगर यहाँ पे, आप मान के चलो आपने पूरी तैयारी अच्छे से की है, आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे 55, 60, और आपको अगर ये प्रॉब्लम नहीं पता है ना तो आप वहाँ पे 40 से प्लस जाओगे, बस इतना ही, मैक्सिमम 45, 50 बहुत ट्राई करोगे तो। प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। पहली चीज़ कि जैसे आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो सिस्टम स्लो चलेंगे, ये आप दिमाग में रख के चलो कि सिस्टम स्लो चलेगा। हम क्लिक करेंगे अभी, वो 1-2 सेकंड ले लेगा नेक्स्ट क्वेश्चन होने में, ठीक है। तो सिस्टम स्लो चलेगा। दूसरी चीज़, दूसरी प्रॉब्लम कि जैसे आरआरबी में क्या है कि ऑप्शंस जो आते हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश में रहता है। तो स्क्रीन जो है आपकी वो काफ़ी होती है छोटी, है ना, बहुत बड़ी नहीं होती है। तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जो ऑप्शंस रहेंगे 4-5, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर नीचे। अगर मान लीजिए ये आपका राइट आंसर है
तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा, और उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि टिक ये करना था और टिक मैंने ये कर दिया। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, और ये टाइम आपका लेगा, टाइम खाएगा ये। मान के चलो 3-4 मिनट तो इसी में चले जाते हैं, एक सिस्टम स्लो की वजह से और एक स्क्रॉलिंग की वजह से। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। और इसको हैंडल कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे हैंडल करके और फिर भी अच्छा नंबर ला पाओगे, ठीक है। तो रियल एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करना है ये बता दूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर 30 सब्सक्राइबर्स। आज हमारे 30 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो रियल एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करना है और इस चीज़ को कैसे हम इस प्रॉब्लम से कैसे सुलझेंगे और कैसे अपने नंबर को और अच्छा कर पाएंगे इस प्रॉब्लम के बावजूद भी। तो खास करके वीडियो नए एस्पिरेंट्स के लिए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, नए एस्पिरेंट्स के लिए है। जो पुराने हैं उनको ये चीज़ पता होगी, जो नए हैं उनको शायद ना पता हो और वो फंस जाए वहाँ जाके। आप जैसे मैंने बताया था कि प्री एग्ज़ाम में आप टेस्ट सीरीज़ में तो नंबर ला दोगे कि पहले मैंने अटेम्प्ट कर लिया इजी वाले, नेक्स्ट कर करके फिर मैंने हार्ड वाले अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो ये तो टेस्ट सीरीज़ में चल जाएगा, टेस्ट सीरीज़ में। लेकिन भाई साहब ये एग्ज़ाम में नहीं चलने वाला है, एग्ज़ाम में ये फेल हो जाएगा। ये आप करोगे ना, आपके 10 से 12 मिनट वेस्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये गलती वहाँ नहीं करनी है। अब वहाँ क्या करना है, वहाँ ये करना है कि हम फर्स्ट क्वेश्चन से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, कोई नेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं। क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन लगा कि अगर हम कर लेंगे, हमारे बस का है या हम हैंडल कर सकते हैं, तो हम आराम से उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन स्किप करके आगे नहीं बढ़ेंगे बिना पढ़े। अगर पढ़ लिए, हमें क्वेश्चन आता है, हम कर सकते हैं, सो उसको ट्राई करेंगे। अदरवाइज़ अगर एक बार के ट्राई में नहीं होता है तो नेक्स्ट, वहाँ रुकना नहीं है आपको, रुकने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप रुके तो आप फंस गए, समझो, वो ट्रैप है एक तरीके से। और तो ये तरीका है, हमें पूरा क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। हम ये नहीं कि इजी वाले ढूंढ ढूंढ के करेंगे फिर हार्ड वाले करेंगे, नहीं। हमें मार्क करते हुए नेक्स्ट आगे बढ़ना है। उसमें ऑप्शन होता है मार्क कर दो कि आपको ये बाद में करना है, तो मार्किंग करते हुए आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है कहीं भी। अगर क्वेश्चन इजी है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लो, नहीं है नेक्स्ट जाओ। तो सारा क्वेश्चन पूरे एक बार हमें पूरा 80 क्वेश्चन रिव्यू कर लेने हैं और करते जाना है, जो जो आते जाएंगे वो करते जाना है, रुकना नहीं है, ठीक है। अगर आप रुके या फिर इजी और हार्ड के चक्कर में पड़े तो आप इसके ट्रैप में फंस जाओगे। फिर आप बोलोगे कि सिस्टम स्लो था, हमारे अटेम्प्ट नहीं हुए, हमारे ये हो गए वो हो गए, बहुत स्क्रॉलिंग में टाइम जा रहा था। तो ये सब बातें नहीं कर पाओगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उन सब बातों का। सो जो मैं बता रहा हूँ वैसे आप अटेम्प्ट करना, कि आपको एक तरफ से 1 to पूरा 80 आपको एक बार रिव्यू कर लेना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जाने हैं, रुकना नहीं है कहीं भी। इजीली आप बहुत अच्छा इसमें कर पाओगे, इस तरीके से करोगे तो, ठीक है। और हर साल, मैं प्री की अगर बात हो रही है केवल, तो हर साल मेरा प्री निकलता है, इवन SBI का भी, ABPS का भी। सो प्री के लिए तो मैं बेस्ट बता रहा हूँ आपको, और मेंस के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है कि नंबर कैसे लाएंगे इस बार, तो वो भी आप वीडियो ज़रूर एक बार देखिएगा। और इंटरव्यू का प्रोसेस भी मैंने एक बार समझाया है कि आप इंटरव्यू में भी अच्छा कैसे स्कोर कर सकते हैं, वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आ जाती है कि जैसे क्वांट है, तो क्वांट में जो भी DI आते हैं ना, ध्यान देना आप, या तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने अगर DI का ट्राई किया और वो लेंदी है तो छोड़ दो, या फिर लास्ट क्वेश्चन अगर DI का लेंदी है तो छोड़ दो। फर्स्ट या लास्ट कोई एक ट्रैप होगा हर DI में, कोई एक DI तो बिल्कुल इजी होगी, लेकिन फर्स्ट या लास्ट कोई एक ट्रैप होगा जो कैलकुलेटिव होगा, टाइम टेकिंग होगा। या तो आप छोड़ दो या मार्क करके छोड़ दो कि लास्ट में कर लूँगा, ठीक है। या फिर टाइम है आपके पास तो आप अटेम्प्ट कर लो। तो ये मैं ऐसा करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम ही सारा खेल है इस पूरे RRB के एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसे ही पज़ल्स में भी होते हैं। पज़ल्स में आपको
मेन तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि आपको पढ़ना है अच्छे से। अब क्योंकि पज़ल में एक गलती हुई पूरा क्वेश्चन ख़राब, 5 क्वेश्चन गए आपके। सो पढ़ने में ही सारा जो भी है टाइम लेगा, और वो देना भी है पढ़ने में ही। सही से पढ़ोगे एक बार में अटेम्प्ट हो जाएगा और एक बार में 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो रीजनिंग में तो यही ध्यान देना है हमें। तो ये 2 चीज़ें ध्यान देनी है आपको। मैंने बता दिया आपको अटेम्प्ट करने का। एक बार और बता दे रहा हूँ कि 80 क्वेश्चन जो हैं हमारे 1 to 80 हमें सीधे सीधे रिव्यू करते हुए जाना है, रुकना नहीं है कहीं भी। जहाँ फंसेंगे नेक्स्ट कर देंगे, रुकेंगे नहीं। अब क्योंकि सिस्टम चलेगा स्लो, ऑप्शंस आपको स्क्रॉल करने पड़ेंगे और वो टाइम टेकिंग होता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि 3 to 4 मिनट कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होता है 3 to 4 मिनट। और 4-5 नंबर आ सकते हैं इसमें, 10 क्वेश्चन भी लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं 5 मिनट में। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 3 to 4 मिनट आपके लिए, क्योंकि 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, कोई 2 घंटे का एग्ज़ाम तो है नहीं ये। सो ये चीज़ें हैं, ये रियल टाइम प्रॉब्लम है जो आएगी आपको, और न्यू एस्पिरेंट्स इस बात का बिल्कुल ध्यान देंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपके लिए मैं बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। बैंकिंग अवेयरनेस जिसका तैयार नहीं है, न्यू एस्पिरेंट्स, उनके लिए ये वीडियोस रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। संडे को मैं उसकी पहली वीडियो डालूंगा और उसके बाद रेगुलर वो वीडियोस आएंगी। 3-4 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस आपका। सो आप और उसके पीडीएफ के नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।